अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। क्रिकेट की आलमी जंग का बगल बच गया। इफ्तिताई मैच में मेजबान इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। जनूबी अफ्रीका की दावत पर इंग्लैंड की बैटिंग जारी। पाकिस्तान पहला मैच कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगा। 12 रुकनी टीम का ऐलान आज होगा। शुएब मलिक और आसिफ अली में टाई। मोहसिन दावर शिमाली वजीरिस्तान से गिरफ्तार। मोहसिन दावर खरकमर चेक पोस्ट पर हमले के बाद से मफरूर था। मोहसिन दावर के साथी अली वजीर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। बख्तर बंद गाड़ियां और नैब हुक्काम फिर खाली हाथ लौट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी। साबिक सदर के एक और इंक्वायरी में वारंट जारी। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलेगी। साबिक सदर ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। कहा हुकूमत का स्टाइल बता रहा है ये नहीं चलेगा। एक बार फिर बोले कि मईशत चलेगी या एहतिसाब चलेगा। मुस्लिम लीग नून भी माइनस इमरान खान फार्मूले पर डट गई। नवाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं को मुत्तहिदा अपोजिशन की APC में माइनस इमरान फार्मूले पर मुत्तफिका मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। साबिक वजीर आजम का आला अदलिया की मुअज़्ज़ज़ जजों के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए जाने पर इज़हार तशवीश। कहा हुकूमत का जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना सरासर नाइंसाफी है। जजेस की ईमानदारी और दयानतदारी को जुर्म ठहराना शर्मनाक है। साबिक वजीर आजम की PP कारकुनान पर पुलिस तशद्दुद की भी मजम्मत। झूठा और नालायक अदलिया पर हमलावर है। नून लीग अदलिया पर हमले की मजम्मत करेगी। नवाज शरीफ ने लीगी कायदीन को अदलिया पर हमले के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनने का हुक्म दिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि अदलिया की बहाली के लिए पहले भी नवाज शरीफ बाहर निकले थे। मियां नवाज शरीफ का मकसद आइन और कानून की बालादस्ती है। मुल्क की बदकिस्मती है कि नवाज शरीफ जेल में है। मरियम औरंगजेब बोली नवाज शरीफ का कौम के नाम पैगाम है, शिकस्ता हूं मगर नाकाबिले शिकस्त हूं। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस KK आगा के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 14 जून को होगी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का हंगामी इजलास। वफाकी हुकूमत की जानिब से आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंस की शदीद मजम्मत। रशीद रिजवी एडवोकेट ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सान है, कोयटा का काउंटर ब्लास्ट है। अगर अच्छे जजेस को फारिग कर दिया गया तो अदलिया का बुरा हाल हो जाएगा। रेफरेंस फौरी वापस लिया जाए वरना मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। साबिक वजीर आजम से मरियम नवाज, वालिदा और जाती मौलिद समेत दीगी रहनुमाओं की कोट लखपत जेल में मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने कहा मजम्मत बहुत हो गई, अब जाली हुकूमत के खिलाफ मज़ाहिमत करना पड़ेगी। मज़ाहिमत के बगैर मुल्क के खिलाफ यलगार को नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने से हुकूमत की असलियत सामने आ गई। खुर्रम दस्तगीर ने कहा नैब से ज्यादा अदालतें काबिले एहतराम हैं। तलाल चौधरी बोले नून लीग ने हुकूमत को टफ टाइम देने का तहिया कर लिया। ऑपोजिशन को भी मुल्की मफाद में इकट्ठा होना चाहिए। मोरसी सियासत के अलमबरदारों ने मिसाक जमहूरियत के नाम पर अपनी औलादों तक की बारियों का शेड्यूल तय किया था। उन्हें तकलीफ है कि इमरान खान ने पाकिस्तानियों को 2 खानदानों के आमिराना रात से आज़ाद क्यों कराया। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि माजी के हुक्मरानों का कौम पर लादा हुआ बोझ उतार रहे हैं। हुकूमती मुश्किल फैसलों के नतीजे में मईशत बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत का जमहूरियत और अदलिया पर हमला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है तहरीक इंसाफ सेलेक्टेड हुकूमत
सेलेक्टेड अदलिया और सेलेक्टेड मीडिया चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इसी वजह से एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। तमाम इख्तियारात अवाम को मुंतकिल होने चाहिए, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म कल मक्का मुकरमा में OIC के 114वें सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने वफ्द के हमरा उम्रा अदा करेंगे और मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद 15 पॉइंट इजाफे से 35,974 की सतह पर बंद। कारोबार के आगाज पर मार्केट 36,000 की सतह अबूर कर गई थी। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे सस्ता 149 रुपए का हो गया। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सपोर्ट फंड के लिए 20 अरब रुपए की गारंटी मंजूर कर ली गई। नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। रेफरेंस की नकल आगा सिराज दुरानी के वकील को फराहम कर दी गई। आगा सिराज दुरानी के अदालती रिमांड में 17 जून तक तौसी। आगा सिराज दुरानी ने कहा, रेफरेंस का भरपूर दिफा किया जाएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दूसरी मुद्दत के लिए वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 7 बजे मुनाकिद होगी। कई सरबराह ने मुमलिकत समेत 8,000 मेहमानों की शिरकत मुतवक्को। कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी, सोनिया गांधी और फिल्मी सितारे भी शिरकत करेंगे। इंतहा पसंद और मुतहस्सिब मोदी के आते ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जहर और बढ़ने लगी है। रियासत तेलंगाना के गांव में मुसलमानों का सोशल बाइकॉट की मुहिम के साथ साथ उनके साथ लेन देन पर भी भारी जुर्माने का फैसला कर लिया गया। का भारत आजादी का जुनून है, तू क्यों ना देगा आजादी? तुझे देनी पड़ेगी आजादी। हम छीन के लेंगे आजादी, भारत से लेंगे आजादी। और शहीद बुरहान वानी और दुख्तरान मिल्लत की रहनुमा आसिया अंदरावी को खराज तहसीन पेश करने और मजलूम और नहित्ते कश्मीरियों की अंतक जदोजहद को डिजिटल मीडिया के जरिए अक़वाम आलम में रोशनास कराने के लिए कश्मीर इत्तेफादा वेबसाइट और गेम लॉन्च कर दिया गया है।